नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत के साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक से यलगार है और 24 के लिए क्या कांग्रेस तैयार है? सवाल अपने आप में बड़ा है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम पद के लिए राजी नहीं है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार को मनाने में जुटी है कांग्रेस। तो ये जो तस्वीरें आप डीके शिव कुमार की देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें कल की, जब डीके शिव कुमार ने कहा पार्टी मेरी मां है और पार्टी जो निर्णय सुनाएगी, पार्टी जो फैसला सुना देगी उस पर मैं अडिग रहूंगा। और दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं सिद्धरामैया के घर के बाहर। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखिए। जिस तरीके से राहुल गांधी के आवास के बाहर से सिद्धरामैया के तमाम समर्थक विक्ट्री का साइन दिखाते हुए बाहर निकले थे, साफ इशारा था कि सिद्धरामैया को कर्नाटक का सरताज चुन लिया गया है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बेहद खास और अहम हो जाती हैं जब तमाम मीडिया सिद्धरामैया के घर के बाहर मौजूद है और सिद्धरामैया के तमाम समर्थकों में उत्साह और खुशी का माहौल। कार्यकर्ता लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं। आतिशबाजी। रवि हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, उन्हीं तस्वीरों का जिक्र दोबारा से मैं करूंगी जब आपने राहुल गांधी के आवास के बाहर की तस्वीरें दिखाई थी और सिद्धरामैया के समर्थक विक्ट्री का साइन शो कर रहे थे। वो साइन अब वो संकेत कह सकते हैं अब रियलिटी में तब्दील होता हुआ, क्योंकि सिद्धरामैया के घर के बाहर से आतिशबाजी और उत्साहित कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए उत्साह जो है अब शुरू हो चुका है और जिस तरीके से लगातार सिद्धरामैया पहुंचे थे राहुल गांधी से मुलाकात करने और मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकले थे, उसी वक्त तमाम जो उनके साथ समर्थक थे वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि उनको हरी झंडी जो है 10 जनपद गांधी परिवार की तरफ से दिखा दी गई है और सिद्धरामैया अब बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। पर फिलहाल डीके शिव कुमार के भी जो समर्थक हैं वो 10 जनपद पहुंचे थे, वहां पे वो प्रदर्शन कर रहे थे और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जो है मांग कर रहे थे उनके समर्थकों के द्वारा। आप देखना ये होगा कि डीके जो है कैसे मानते हैं, क्योंकि डीके को मनाने की जो कवायद है वो पार्टी की तरफ से कैसे की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के पद की बात की जा रही थी, पर डीके शिव कुमार की तरफ से उसे ठुकरा दिया। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो विधायक के तौर पर ही काम करना पसंद करेंगे। अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से ये मामला बढ़ता है, क्योंकि लगातार खींचतान बनी हुई है और फिलहाल डीके शिव कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच गए हैं। तो कल भी डीके शिव कुमार की मुलाकात हुई थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज मुलाकात हो रही। तो अभी संकेत पूरी तरीके से साफ नहीं है कि डीके शिव कुमार भविष्य में क्या करने वाले। बिल्कुल रवि, देखिए डीके शिव कुमार जिस दौरान राहुल गांधी के आवास से बाहर आ रहे थे, क्या आप उनके चेहरे की भाव भंगिमा पढ़ पाए हैं? क्योंकि जब सिद्धरामैया निकले तो उनके चेहरे पर खुशी थी, उनके समर्थकों में खुशी थी, विक्ट्री का साइन शो किया, लेकिन डीके शिव कुमार के चेहरे का क्या हाल था? हालांकि वो खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे उनके आवास पर, लेकिन इस बीच उनके चेहरे के हाव भाव क्या बयां कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए परेशान नजर आ रहे थे और फिलहाल वो इस वक्त जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। शायद राहुल गांधी ने जो संदेश दिया होगा वो संदेश लेकर डीके शिव कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए गए हैं और आखिरी फैसला जो है शाम तक हो जाएगा। पर एक बात जो निकल कर आ रही है, जो हमारे सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था, पर उन्होंने पद को ठुकरा दिया है। अब जो उनके समर्थित जो विधायक है जो जीत कर आए, उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, क्या मंत्री पद उनको मिलता है, ये तमाम चीजें जो है अभी सामने खुलकर नहीं आ पाई है। बिल्कुल रवि, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि डीके शिव कुमार के जो समर्थक थे जो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, क्या उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि बात तो निकल कर आ रही थी कि वो विधायक के तौर पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन हाँ, अंदेशा इस बात का भी है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों जैसे हालात ना हो जाएं कांग्रेस के। बिल्कुल, देखिए जो उनके समर्थक हैं वो इस बात की बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए और अगर नहीं बनाया जाता है तो वो विधायक के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। ये उनके समर्थकों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। अब गांधी परिवार को जो है फॉर्मूला तय करना है कि किस तरीके से डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धरामैया, दोनों को एडजस्ट करेंगे। और भी प्रदेशों में बगावत लगातार देखने को मिली है, तो अभी जो है
देखना ये होगा कि क्या इन तमाम चीजों के बीच में सुलह निकल कर आती है। बिल्कुल रवि, लगातार ताजा जानकारी के साथ अपडेट के लिए ग्राउंड जीरो पर बने रहिए। तो रवि को सुन रहे थे आप। रवि साफ तौर पर कहते नजर आए कि सिद्धरामैया जिस तरीके से उत्साहित नजर आ रहे थे, तो ठीक इसके विपरीत डीके शिव कुमार के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी, और उसी मायूसी भरे चेहरे के साथ में डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जरूर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। ये मात्र औपचारिकताएं हैं, मुलाकात होना, बात होना, संतुलन स्थापित करना, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस थोड़ी हद तक मुश्किलों में फंसती नजर आ रही। दो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, एक सिद्धरामैया के घर के बाहर की तस्वीर, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है सिद्धरामैया के घर के बाहर जो मौजूद हैं। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आ रही है, और ये मायूसी इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि 2024 की राह कर्नाटक में कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली। तो इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे दें, डीके सुरेश ने राहुल गांधी से मुलाकात करी है। ये मुलाकात हुई है 10 जनपद पर। डीके शिव कुमार के भाई हैं डीके सुरेश, मुलाकात हुई है राहुल गांधी से। डीके सुरेश वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपील सार्वजनिक तौर पर की थी, इच्छा जाहिर की थी कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। डीके सुरेश फिलहाल राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपद में मौजूद हैं। और डीके शिव कुमार इस दौरान क्या कर रहे हैं, जब उनके भाई राहुल गांधी से मिल रहे हैं तो डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ सिद्धरामैया बेंगलुरु जाने की तैयारी में, और सिद्धरामैया के घर के बाहर कार्यकर्ताओं में उत्साह। यानी कि कर्नाटक में जो पटकथा लिखी जा रही है, कर्नाटक की सियासत को लेकर जो पटकथा लिखी जा रही है, ये 24 का आधार बनेगी। और सवाल ये कि क्या 24 में उसी समर्पण भाव के साथ में डीके शिव कुमार का साथ कांग्रेस को मिल पाएगा। सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में हो सकता है कर्नाटक के सीएम का ऐलान। सिद्धरामैया हो सकते हैं कर्नाटक के नए सीएम, डीके शिव कुमार बन सकते हैं डिप्टी सीएम। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया इस पद को लेने से। कल बेंगलुरु में दोनों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। हालांकि खड़गे डीके शिव कुमार को समझाने की कवायद में अभी भी लगातार जुटे हुए हैं। डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान डीके शिव कुमार को मनाने की, संतुलन बैठाने की जो कवायद है वो चल रही है। कल बेंगलुरु में दोनों ही नेता शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। सिद्धरामैया काफी खुश नजर आ रहे हैं, उनके समर्थकों में भी खुशी है। और जब आप सिद्धरामैया का कद देखेंगे, उनकी पहुंच पकड़ देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कांग्रेस ने ये निर्णय क्यों लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि डीके शिव कुमार का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, चुनावों के दौरान कैंपेनिंग, तमाम चीजें बहुत बेहतर रही और 24 में कांग्रेस को डीके शिव कुमार की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए डीके शिव कुमार की भूमिका को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि डीके शिव कुमार को 24 के लिए वो उपयोगी रहें, कांग्रेस के लिए उतने ही समर्पण भाव से जुटे रहें। इसलिए जरूरी है कि आज उनको संतुष्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस में दो फाड़ किसी से छिपी नहीं है और कर्नाटक में भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, साथ में आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि कर्नाटक के नतीजे के बाद आखिरकार अभी तक क्या क्या हुआ है। डेट वाइज समझिए, कुछ विधायकों ने इस दौरान अपनी निजी राय भी साझा करी थी, तमाम बातें साझा हुई थी। तो कर्नाटक के बहुमत के साथ में शुरुआत हुई थी और सीएम फेज के साथ अब आगाज हुआ है कलह का भी। लेकिन हाँ, अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता। अगर डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद के लिए मान जाते हैं, खड़गे उनको मनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो कांग्रेस के लिए विक्ट्री साइन वाकई होगा, क्योंकि ये 24 की आधारशिला होगी। इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 राज्यों में एनआईए की रेड लगातार जारी है। 122 जगहों पर
छापेमार कार्रवाई चल रही है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़ा है पूरा मामला। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई लगातार जारी है। 13 राज्यों की 122 जगह जहां पर रेड कर रही है एनआईए। 6 राज्यों में एनआईए की रेड लगातार चल रही है। 122 जगहों पर छापेमार कार्रवाई। टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से जुड़ा हुआ मामला। छह राज्यों में आज भी एनआईए का शिकंजा कसता हुआ है। 122 ठिकानों पर एनआईए लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हर जगह एनआईए के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और साथ में जो राज्य पुलिस है, प्रशासन है, वो भी मुस्तैद नजर आ रहा है। कार्रवाई टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई, इसलिए मामला थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव। ऐसे में प्रशासन की ये कार्रवाई कितनी देर में परवान चढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में आपको जो 4 अहम राज्य हैं उनकी तस्वीरें हम जरूर दिखा रहे हैं। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की कुल 6 राज्यों की 122 जगहों पर रेड डाली गई है और छापेमार कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआईए की टीम मौके पर मौजूद है, बल्कि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का जिक्र करेंगे, जहां पर लखनऊ में भी एनआईए की छापेमार कार्रवाई चल रही है। इस पर देखिए न्यूज इंडिया की ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। एनआईए आज देश भर में 122 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जो छापे पड़ रहे हैं ये मोहाली में लगभग 1 साल पहले इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हुए हमले के संबंध में है। छापे जो पड़ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की भी 2 जगह हैं कम से कम। उसमें से एक लखनऊ का ये स्थान है जहां पर विकास सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। ये उसका फ्लैट है, यहाँ पर उसके नाम पर ये फ्लैट है, लेकिन उसने इसको किराए पे दे रखा था। वो खुद यहाँ नहीं रहता था। आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास एनआईए की टीम भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर आई है। उसने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया है और फिर उसके बाद चली गई। विकास सिंह के बारे में खबर ये है कि वो यहाँ नहीं है, वो अयोध्या का रहने वाला है और अयोध्या में उसकी मदर की डेथ हो गई है। कल तक उसके वहां पर होने की खबर थी। अब जहां तक सवाल विकास सिंह का है तो विकास सिंह अयोध्या के देवगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। 90 के दशक में अयोध्या के कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत महाविद्यालय में कई सारी हत्याएं हुई। उनमें से एक हत्या वहां के उस वक्त के महामंत्री अरुण शंकर शुक्ला की हुई थी, जिसमें विकास सिंह का नाम आया था और उसमें उसकी अरेस्ट भी हुई थी। छापेमारी के दौरान और क्या कुछ हुआ ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास के, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था, कैसे छापा पड़ा, क्या देखा आपने? देखिए, मैं सोसाइटी अध्यक्ष हूँ यहाँ का। सुबह करीब 5 बजे एनआईए की टीम आई थी और हम लोग को तो मालूम ही नहीं चल पाया, सभी लोग सो ही रहे थे। आई और चारों तरफ से कम से कम 40-50 पुलिस वाले एनआईए के सादे वर्दी में काफ़ी लोग थे और चारों तरफ से इसको घेर लिया और उसके बाद इसी फ्लैट नंबर पे आ करके आगे पीछे पूछताछ करने लगे। फिर हम लोग को भी जगाया गया, क्योंकि हम प्रेसिडेंट हैं और जो हमारी कार्यकारिणी के लोग हैं गए। फिर सारी जो भी जानकारियाँ उन्होंने मांगी वो हम लोगों ने बताया। किसके लिए छापे पड़े थे? बता रहे हैं किसी विकास सिंह के नाम पे ये फ्लैट है, उसी के लिए अंतर्गत छापा पड़ा। यहाँ वो खुद रहता था या क्या था? कभी यहाँ रहते नहीं थे, हम लोग जानते भी नहीं थे। किराए पे हमेशा उठा या खाली पड़ा रहा है। ये पूरा नेटवर्क न केवल आतंकवादी संगठन का है बल्कि ड्रग्स तस्करी का भी है और लोकल गैंगस्टर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे नेटवर्क में, ये इस बात का भी खुलासा होता है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। हालांकि पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो पीएफआई, एनआईए को भी तरह तरह की इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं और बड़ा नेक्सस होने की जानकारी है। यही वजह है कि एनआईए की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी और अहम जानकारी आपको मणिपुर से संबंधित देंगे। मणिपुर कांग्रेस नेताओं का दिल्ली का दौरा है। राहुल गांधी और खड़गे से मुलाकात हुई है। नेताओं ने खड़गे के सामने अपनी समस्याएं रखी है, अपनी परेशानी साझा करी है। मणिपुर के लोगों को मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर में हम जो तमाम हकीकत है वो जानेंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मणिपुर भेजी जाएगी पर्यवेक्षकों की टीम। मणिपुर में स्थितियां तनावपूर्ण और चिंताजनक बनी हुई हैं। केंद्र सरकार को यानी कि बीजेपी सरकार को हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि शांति सुनिश्चित करने में हर समुदाय की भूमिका हो, जिम्मेदारी हो।
इस बीच बिहार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जातीय गणना पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। अब 3 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस संजय करोल ने मामले से खुद को अलग कर लिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद जल्द सुनवाई की बात अब सामने नहीं आ रही। अब 3 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। जातीय गणना को वाली याचिका को सरकार ने टाल दिया है। जातीय गणना पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। अब 3 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज हो गई है। जातीय गणना पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कर्नाटक का पूरा खेल चल रहा है, उस पर शहजाद पूनावाला, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़ा बयान उन्होंने दिया। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस असमंजस्य की स्थिति में 13 मई को रिजल्ट आने पर भी असमंजस्य बना हुआ है। जनता पूछ रही है कि अगला सचिन पायलट कौन होगा। तो इस बीच पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की सुरक्षा व्यवस्था में अपग्रेडेशन हुआ है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सौरव गांगुली को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। माफ कीजिएगा, वाई श्रेणी की सुरक्षा उनके पास थी, अब उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त भी। गांगुली को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रोवाइड की गई है। बंगाल सरकार सौरव गांगुली की सुरक्षा में अब 8 से 10 पुलिसकर्मी तैनात करने की तैयारी में। सौरव गांगुली की यानी कि दादा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले वाई श्रेणी की सुरक्षा उनके पास में थी, लेकिन अब इस कैटेगरी को अपग्रेड किया गया है और वाई से जेड कैटेगरी में आ गए हैं सौरव गांगुली। सुरक्षा की जो कैटेगरी है वो चेंज हुई है, अपग्रेडेशन। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पटाखा कारखाने में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी बंगाल से आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की एनआईए से जांच की मांग करी है। कहा कि इस विस्फोट में तृणमूल की मिली भगत है। पंचायत चुनावों को लेकर ये सब करवाया जा रहा है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें, अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें करीबन 9 लोगों की जान गई थी और कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने अब तृणमूल सरकार को घेरा है। बहुत माने ये हादसा का निंदा करने का कोई भाषा नहीं है। ये हुआ है पुलिस का साथ, पुलिस ने किया है। ममता बनर्जी शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। वी वांट एनआईए इन्वेस्टिगेशन। पुलिस मंत्री पूरा फेल है, उनकी रेजिग्नेशन मांग कर रहा हूं और एनआईए इन्वेस्टिगेशन शुड स्टार्ट। सबका साथ बात किया है। अभी जो क्रिमेशन का काम है हम लोग करेगा या पोस्टमार्टम का बाद, और उसका बाद जो करना चाहिए वो मैं वेलफेयर की मेजर के तरफ से मैं करूंगा। एक्सप्लोसिव बम, ये आप देख लीजिए कैसे हादसा हुआ है। पूरा एक्सप्लोसिव बम है। पंचायत चुनाव नजदीक है। टीएमसी ने एक कारोबार का साथ टीएमसी का सीधा मिला भगत है। जो बाग है, भानु बाग है निकनेम उनकी, वो लोकल टीएमसी का लीडर है। 13 से 18 पंचायत का मेंबर भी था टीएमसी पर। तो बंगाल की सियासत पर अगर जाएंगे तो बंगाल की सियासत में बीजेपी के मुखर प्रखर नेताओं में से एक शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने सीधे तौर पर ममता सरकार को घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल और मैं मांग करता हूं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे दें।
क्योंकि इस पूरे खेल में प्रशासन और उनकी दोनों की मिलीभगत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको देंगे। यूपी के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। शादी से लौट रहे परिवार को टैंकर ने टक्कर मार दी। एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई है। दुखद घटना, एक घायल। मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। अब इस पूरी घटना को समझिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बड़ा हादसा पेश आया। तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी और इस पूरे हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर तौर पर घायल हुआ। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 10 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। जहानाबाद के पास ये घटना हुई थी, जिसमें ऑटो और टैंकर की भिड़ंत से करीबन 9 लोगों की मृत्यु हो गई है। 2 लोग घायल हैं, जिनको कानपुर में ही हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। 9 में से करीबन 4 लोग यहाँ के इटावा के रहने वाले हैं, बंगाली कॉलोनी के निवासी हैं। एक ही परिवार के लोग थे, जिसमें अनिल नाम से हैं और उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। एक काफी छोटा बच्चा था। ये लोग जो है कानपुर एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। हमारे शहर के बंगाली कॉलोनी के कुछ लोग जहानाबाद एक पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे। ये लोग टेम्पो से थे और इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार भी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।